क्या आप जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की शुरुआत कैसे हुई थी? नाजी कैंप्स का इतिहास क्या है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। माना जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स का इन्वेंशन ब्रिटिश ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान किया था, पर हिस्टोरियन डैन स्टोन का मानना है कि बाकी कई देशों में इससे पहले ऐसे कई एग्जाम्पल्स मौजूद थे और अंग्रेज़ों के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स इनका एक लॉजिकल एक्सटेंशन है, क्योंकि ये सभी देश कॉलोनियल रूल में थे। हालांकि नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की वजह से इन कैंप्स का मतलब किसी की हत्या करना मानने जाने लगा, पर साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश कैंप्स में लोगों के साथ ब्रुटैलिटी तो होती थी, पर एक सिस्टमैटिक मर्डर उसका पार्ट नहीं था। यानी कि अगर कोई किसी पर्टिकुलर रेस को बिलोंग करता है तो उनका एक प्री डिटरमाइंड प्लान के साथ वहाँ मर्डर नहीं होता था। कहा जाता है कि नाजी कैंप्स का डेथ रेट 45% था, यानी हर 100 में से 45 लोग मर जाते थे, जो ब्रिटिश कैंप्स के कंपैरिजन में नाजी का 2 गुना था। नाजी कैंप्स की शुरुआत 1933 यानी ऑशविट्स के 7 साल पहले हुई थी। उस वक्त जर्मनी में ग्रेट डिप्रेशन आया था, जिसकी वजह से वहाँ की डेमोक्रेसी तहस नहस हो गई थी। फिर उसकी जगह नाजी डिक्टेटरशिप ने एडोल्फ हिटलर की लीडरशिप में ली थी, जिन्हें मार्च 1933 में आखिरी मल्टी पार्टी इलेक्शन में मेजॉरिटी सपोर्ट ऑलमोस्ट 44% अपने कोलिशन पार्टनर जर्मन नेशनल पीपल्स पार्टी के साथ मिला था। हालांकि ये काफ़ी क्वेश्चनेबल इलेक्शन था, पर इसकी बात कभी बाद में करेंगे। पावर में आने के बाद नाजीज ने अपने रियल और इमेजिन ओपोनेंट्स पर बेरहमी से वार किया, यानी कि जो इनके ओपोनेंट्स रियलिटी में थे ही नहीं, सिर्फ इनकी इमेजिनेशन में थे, इन्होंने उनको भी नहीं बख्शा। बहुत से विक्टिम्स को टेम्परेरी अर्ली कैंप्स में ले जाया गया। इनके पहले कैंप का नाम नोरा था, जिसे 3 मार्च को एक स्कूल में बनाया गया था। इन कैंप्स में लगभग 50,000 लोग थे, जिनमें से ज़्यादातर पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, जिनमें 80% कम्युनिस्ट पार्टी के थे और 10% सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। अभी तक डेथ्स काफ़ी रेयर थी और मोस्टली इन सभी को हफ्ते या कुछ महीनों में छोड़ दिया जाता था। इन कैंप्स की मदद से एंटी नाजी रेजिस्टेंस घटने लगी और कुछ ही ओपोनेंट्स रह गए थे, जिसकी वजह से इन कैंप्स में घटकर 2400 लोग रह गए थे। एडोल्फ हिटलर को इन कैंप्स के बेनिफिट काफ़ी अट्रैक्टिव लगे थे, जैसे कोर्ट्स और जजेस के बिना एक लॉलेस टेरर। इसलिए हिटलर ने इनकी परमानेंट क्रिएशन के लिए एसएस लीडर हाइंड्रिक हिमलर को सपोर्ट किया था। एसएस उस वक्त एक लोकल पुलिस का नाम था। ऑटम 1939 में जब जर्मनी ने पोलैंड में इन्वेड किया था, तब इस एसएस सिस्टम ने 6 कैंप्स बनाए थे, जिनमें 21,400 लोग प्रिजनर्स बनाए गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी ऑक्यूपाइड यूरोप में ये कैंप्स हर जगह फैल गए थे। ऑशविट्स को 1940 में पॉलिश रेजिस्टेंस को क्रश करने के लिए बनाया गया था। ऑशविट्स उस वक्त नए बनाए गए कैंप्स में से पहला कैंप था। इन कैंप्स की कंडीशंस खराब तो पहले से ही थी, अब भयानक हो गई थी। बहुत से लोग बीमारी और भूख से मर गए थे, और इससे भी ज़्यादा लोग डरा देने वाले खौफनाक मेडिकल एक्सपेरिमेंट से मर गए। 1941 से इन कैंप्स में होलोकॉस्ट शुरू हो गया था। होलोकॉस्ट यूरोपियन ज्यूज के लिए एक जेनोसाइड था। तकरीबन 60 लाख ज्यूज को नाजी ने मार दिया था, या तो गोली मारकर या किलिंग फील्ड्स पर गैस के थ्रू, और ये सिलसिला 1945 तक चला था। अकेले ऑशविट्स में एसएस ने 10 लाख ज्यूज को मार दिया था। वर्ल्ड वॉर के सेकेंड हाफ के दौरान ऑशविट्स और दूसरे कैंप्स के प्रिजनर्स बहुत तेजी से बढ़ गए थे। जो लोग काम करने के लिए फिट लगते थे, उन लोगों को स्लेव लेबरर्स यानी गुलाम मजदूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वो दिन में घंटों तक या तो रोड और टनल्स बनाते थे या पत्थर तोड़ते थे। 1945 तक प्रिजनर्स की संख्या 7 लाख तक पहुंच गई थी। तब एसएस मोस्टली प्रिजनर्स को सैटेलाइट कैंप्स में रखती थी, जो या तो फैक्ट्रीज के पास या फिर बिल्डिंग साइट्स के पास होते थे। इन सभी चीज़ों का आगे चलकर फाइनली अंत आया, जब 1945 में कुछ वक्त बाद अलाइड ट्रूप्स ने थर्ड राइक को कॉन्कर किया, पर उस सब का मौजूद प्रिजनर्स को कुछ ज़्यादा फायदा नहीं पहुंचा। जनवरी से मई के बीच में तकरीबन 3 लाख लोग अपना दम तोड़ चुके थे। रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो पता चलता है कि 1933 से 1945 के बीच में 23 लाख लोग, जिनमें आदमी, औरतें और इवन बच्चे तक इन कैंप्स में लेकर जाए गए थे। औरतों की तकदीर जेंडर जैसे सोशल इविल की वजह से लिख दी गई थी। इसमें और भी कुछ फैक्टर्स थे
जैसे एज और नेशनैलिटी। इनमें अलग अलग तरह के प्रिजनर्स थे, जैसे ज्यूज, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, होमोसेक्सुअल्स, क्रिमिनल्स, जिप्सीज, सोवियत पीओडब्ल्यूज और जेहोवाज विटनेसेस। इन सभी तरह के प्रिजनर्स के आपस में रिलेशंस थोड़े टेंस तो थे, पर इनमें स्ट्रॉन्ग ब्रदरहुड और रेजिस्टेंस भी थी।